लोक देवता, ग्राम देवता। कन्हैया ने कहा, हम लोग तो चाहते ही हैं गांव के लोग यहाँ ध्यान दें, पूजा पाठ भले न करें, चबूतरे की मरम्मत करवा दें, हो सके तो एक छोटा आसरा भी बना दें। श्री राम ने पूछा, आसरा से क्या मतलब है? उत्तर आया, छोटा सा मंदिर। हम लोग ऐसे मंदिरों को आसरा कहते हैं। जैसे हम वैसे गरीब हमारे देवी देवता भी। श्री राम ने कहा, इस तरह मत सोचो, यहाँ देवता के चरण स्थापित हैं, शक्ति के 51 पीठ हैं। हम लोग इसे ग्राम देवता का चरण पीठ कहेंगे। सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। तुरंत कार्यक्रम बन गया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अखंड रामायण का निश्चय हुआ। उसमें गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करने और उनका सहयोग लेने की बात सोची गई। चबूतरे पर छत बनवाना था, लगे हाथों चबूतरे की मरम्मत भी हो जाए। हिसाब लगाकर देखा, 80 रुपए का बजट आ रहा था। 1930-32 के उस युग में इतनी रकम से नई छत और चबूतरे की मरम्मत के साथ देवालय का कायाकल्प हो सकता था। हर घर से 4 आने, 25 पैसे उगाहने और पाठ में पोथी पर आए चढ़ावे से यह प्रबंध हो जाने का अनुमान था। श्रीराम सेना के युवक अगले दिन से ही सहयोग जुटाने में लग गए। दलित टोले में उनके कुल देवता की स्थापना के लिए पाठ की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। बड़े बुजुर्गों ने सवाल उठाया कि उस बस्ती में पूजा पाठ को बढ़ावा देना धर्म के विरुद्ध होगा। श्री राम ने इस तरह की आशंकाओं और प्रश्नों का अनुमान पहले से ही लगा लिया था। युवक सेना के कार्यकर्ताओं को इसके उत्तर भी समझा दिए गए थे। शबरी, केवट आदि भक्तों और कोल किरातों, रीछ वानरों के उदाहरण बता दिए थे। उस अभ्यास के अनुसार युवक कहते कि भक्ति सेवा में सबका अधिकार है। पूजा पाठ के लिए प्रेरित करना अधर्म नहीं, धर्म है। श्री राम ने रीछ वानरों से रामेश्वर की पूजा कराई थी या नहीं? भगवान कृष्ण ने भी तो गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई थी। उसके लिए ग्वाल वालों को आगे किया था। तर्क और प्रमाण के अलावा युवकों किशोरों के अपने व्यक्तित्व का प्रभाव भी था। युवकों ने आड़े वक्त में गांव समाज की जो सेवा की थी, लोग उसे स्वीकार करते थे। स्वीकार ही नहीं करते, अपने होनहार किशोरों को पलकों पर बिठाते थे। सामान्य दिनों में भी युवक स्कूल और व्यायामशाला के लिए काम करते रहे थे। स्कूल में विद्यार्थी आ रहे हैं या नहीं, गांव का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित तो नहीं है, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका अभ्यास कैसा चल रहा है, आदि बातों पर उनकी पैनी दृष्टि रहती थी। कहीं कोई कमी होती तो वे तुरंत पूरी करते। बच्चों को अपना शरीर स्वास्थ्य संभालने के लिए प्रेरित करने में भी वे तत्पर रहते। सामान्य दिनों की इस सजगता के अलावा विशेष अवसरों पर उनकी तत्परता ने भी गांव वालों को मुग्ध कर रखा था। दलितों के प्रति मन में विष की तरह फैली घृणा के कारण उनके मुंह से कुतर्क निकलते थे, लेकिन युवकों की बातें सुनकर उनके तीरों की नोक भोथरी हो जाती। जिस घर भी गए वहां से न्यूनतम अनुदान लेकर ही आए। कुछ घरों से 1 या सवा रुपए का अनुदान भी मिला। लाला जडाव चंद दलितों के नाम पर सबसे ज्यादा नाक भाव सिकोड़ता और गालियां देता था। उसने 5 रुपए दिए। अखंड पाठ की तैयारी जोर शोर से हो गई। माघ शीर्ष पूर्णिमा की तिथि आई। टोले के चौधरी ने कहा कि ताई जी को मुख्य यजमान बनाया जाए। औरों ने भी इसका समर्थन किया और वे पूजा पर बैठी। पंडित दयाशंकर ने वर्णानामार्थ संघानाम से पाठ शुरू किया। उनका साथ देने के लिए 5 व्यक्ति नियत हुए थे। पहली पारी में जो 5 लोग चुने गए वे सभी पढ़ने में असमर्थ थे। नई व्यवस्था बनाई गई। 5 लोगों में से 2 हटाए गए। उन्हें अगली पारी में जगह दी गई। जो नए लोग पाठ करने के लिए चुने गए वे 5वीं और 7वीं तक पढ़े हुए किशोर थे। सुविधा से मानस पढ़ सकते थे। वे पंडित दयाशंकर के साथ चौपाई गाते। बाकी 3 लोग भी उनकी लय में लय मिलाते। 5-5 लोगों के क्रम में कुछ साक्षर और कुछ अनपढ़ों ने मिलजुल कर 24 घंटे का पाठ पूरा कर लिया। निरक्षर लोगों को बिठाना जरूरी था। पोथी पढ़ सकने की न्यूनतम योग्यता निश्चित की जाती तो दलित टोले का एक भी व्यक्ति पाठ में नहीं बैठ सकता। उन्हें प्रतिनिधित्व देना था, इसलिए छंदों के मूल पाठ और उनकी लय मिलाने का रास्ता अपनाया गया। प्रतिपदा को ग्राम देवता की पूजा और संक्षिप्त हवन के साथ पाठ पूरा हुआ। गांव वालों से मिले चंदे और चढ़ावे से 105 रुपए इकट्ठे हुए थे। पाठ, हवन और प्रसाद आदि में हुए खर्च को निकाल देने के बाद
चरण पीठ के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त रकम बच रही थी। वह रकम श्रीराम के हाथों में सौंपी गई तो उन्होंने चौधरी शिबू को पुकारा और सिक्कों की थैली उनके हाथ में रख दी। पहला पत्थर भी उन्हीं के हाथ से रखवाया। आगरा में सैनिक अखबार की व्यवस्था कुछ लड़खड़ा गई थी। 1932 में कार्यकर्ताओं की रिहाई के बाद वह निकल तो रहा था, लेकिन उसमें पहले जैसी प्रखरता नहीं आ पा रही थी। ताई जी के निर्देश पर श्रीराम ने भी रमते योगी की जीवन शैली अपना ली थी। कभी आगरा, कभी आंवलखेड़ा, कभी मथुरा चले जाते। ग्वालियर, मेरठ, हाथरस तक भी हो आते। आगरा में उन दिनों आर्य समाज ने यकायक जोर पकड़ना शुरू किया। पूना पैक्ट के प्रभाव से दलितों के प्रति समाज में जो आत्मीय अनुराग आया, उसी का परिणाम था कि कांग्रेस कार्यकर्ता दलित बस्तियों में निसंकोच आने जाने लगे थे। वर्णभेद नहीं मानने और जातिगत ऊंच नीच को सिरे से नकारने के लिए आर्य समाज की ख्याति पहले ही बहुत थी। पूना पैक्ट या कहें कि गांधी जी और दूसरे सामाजिक राजनैतिक दबावों के कारण दलित हिंदू समाज से अलग होते होते रह गए। आर्य समाज के प्रचारक इस घटना को अपने ढंग से लोगों के बीच प्रस्तुत करते। श्रीराम को पूना पैक्ट और उसके प्रभावों के बारे में अच्छी तरह मालूम था, फिर भी वे सामाजिक कार्य में लोगों की बात ध्यान से सुनते थे। उनकी बात में भले ही कोई दम नहीं होता, लेकिन श्रीराम उसके विचारों की उपेक्षा नहीं करते। आर्य समाज के एक उत्साही प्रचारक आनंद प्रकाश आंवलखेड़ा में उनके पास आए। प्रचारक को इतना ही मालूम था कि श्रीराम 20-21 वर्ष का एक उत्साही युवक है, जो ठान लेता है वह करता है, कर ही गुजरता है। उसने मिलते ही कहा, सुना है समाज सुधार में आप बहुत रुचि लेते हैं। समाज सुधार में नहीं, समाज सेवा में, श्रीराम ने कहा। आनंद प्रकाश ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूछा, अब तक आपने क्या क्या किया? श्रीराम ने विनम्रता से कहा, हमने तो कुछ नहीं किया उपदेशक महोदय। भगवान ने जो कराना चाहा कर लिया, हमने उसका अलग से कोई हिसाब नहीं रखा है। प्रचारक को उत्तर सुनकर लगा कि श्रीराम जैसे टाल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में शालीनता और निश्चल भाव की गूंज स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आनंद प्रकाश ने इस तरह के उत्तर को अपने लिए एक प्रेरणा प्रकाश ही माना। वह बोला, आपने दलितों को गांव समाज में समरस करने के लिए उनके कुल देवता को ग्राम देवता के रूप में प्रतिष्ठित कराया। यह अच्छा है, लेकिन इससे अविद्या नहीं फैलेगी। अविद्या कैसी? श्रीराम ने जिज्ञासा की। प्रचारक ने समाधान की चेष्टा की। वेद शास्त्रों के अनुसार ईश्वर एक है, वह निर्गुण निराकार भी है। उनके नाना रूप नहीं हो सकते। हम लोग विविध देवों की स्थापना करते रहे तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा के उदय में बाधक बनते हैं। आनंद जी, हमने वेदों का गहन अध्ययन तो नहीं किया है। श्रीराम ने प्रचारक को उत्तर दिया, विद्वानों से ही सुना है और उनकी लिखी पुस्तकों में ही पढ़ा है कि वेदों में कई देवताओं की स्तुतियां हैं। कम से कम 50 देवताओं के नाम तो हम भी देखते आए हैं। फिर राम, कृष्ण, बुद्ध आदि भी तो ईश्वर के ही अवतार थे। लोग इन्हें भी ईश्वर मानकर ही पूजते हैं। यह अविद्या के कारण है। देखो, ईसाइयों ने एक ईश्वर को माना, वह जाति संसार पर राज कर रही है। मुसलमानों ने एक खुदा को अपनाया, दुनिया में उनका भी डंका बजता है। हम बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, इसलिए भटक जाते हैं, किसी का सामना नहीं कर पाते। इन तर्कों का उत्तर भी श्रीराम के पास था, लेकिन वे विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, सिद्धांत की बहस में पढ़ना हमारा काम नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। बताइए, किस तरह मिलजुल कर समाज के काम को आगे बढ़ाया जाए।